हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। सीटेट यूपीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक ही है। इसके रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं हम आपको। 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये टेस्ट नंबर 4 है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आने वाले टाइम में है जो आपको एनवायरनमेंट, सोशल स्टडीज़, इन सभी सब्जेक्ट्स के भी टेस्ट करवाए जाएंगे। अभी सीडीपी का ही चल रहा है। लेट्स बिगिन। कोपेनबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, जो कोपेनबर्ग है, कोपेनबर्ग के अकॉर्डिंग नैतिक तर्कणा सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल एक एक चिंतन प्रक्रिया है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन, नैतिक तर्कणा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। ये क्या इंगित करता है? सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन है, इसके अकॉर्डिंग जो वाक्यांश है, व्यापक मूल्यांकन संज्ञानात्मक, भावनात्मक या मनोगत्यात्मक जो क्षेत्र के मूल्यांकन है उनकी ओर इंगित करता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन, सी। विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? देखिए, जब पहले से सीखने को प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है तो इसे सीखने का जो अंतरण कहते हैं। और गणित कक्षा में सीखी गई जो अवधारणा का उपयोग है वो भूगोल कक्षा में करना एक समारात्मक अंतरण का ही एग्जाम्पल है। सो ये फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले से जो सीखने की प्रभाव है किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है और उसी को अंतरण कहते हैं। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? किशोरों के संदर्भ में जो कथन सर्वाधिक उचित है इनमें से वो है थर्ड वन, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। व्यक्तित्व विकास से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये व्यक्तित्व विकास से परीक्षाओं की संख्या, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो आनुवंशिकता और जो वातावरण का मिश्रण है वो व्यक्तित्व विकास में एक अहम भूमिका निर्वाह करते हैं। जो क्षमताएं आनुवंशिकता प्रदान करती है उन्हें फलने फूलने में वातावरण अपना पूरा सहयोग देता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, परीक्षाओं की संख्या। नहीं, इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों का मिश्रण ही एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। देखिए, आज शिक्षा प्रक्रिया में जो शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक न होके विद्यार्थी होता है, इसलिए शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी जो हो जाती है वह विद्यार्थियों को उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट अधिगम शैलियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग सीखने के मौके उपलब्ध करवाएं। ये ही शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 7, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये किसका विचार है? ये जीन पियाजे का विचार है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे देनी चाहिए।
सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो, तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? देखिए, सामान्य विद्यार्थियों के साथ नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा? वो ये होगा कि उसे आगे वाली पंक्ति में बिठाया जाए और उसकी सुविधा अनुसार ही पढ़ाने की गति रखी जाए। सो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ये जो विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव की सीमा का जो वर्णन है, वो आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जाता है, कितना कर सकते हैं, ये आनुवंशिकता निर्धारित करती है। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, ये इशारा करता है। देखिए, आज की शिक्षा पद्धति में इस बात का महत्व सबसे ज़्यादा है कि कोई शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का विकास कहाँ तक कर पाता है, जिसके लिए बच्चे को समझना एक शिक्षक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। सो इसका आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के जो उच्च प्राथमिक स्तर है उस पर शैक्षिक कैरियर एवं व्यक्तिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। शैक्षिक कैरियर एवं व्यक्तिक निर्देशन, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? यदि शिक्षक ये या बड़े मिलके एक ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करें जो नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो, तो बच्चों पर भी उनके इस व्यवहार का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे उसके जो नैतिक मूल्य है वो अपने आप ही डेवलप होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, खेल के कालांश में उन्हें, अगर 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं तो खेल के कालांश में उन्हें है जो अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो अनुकूलन है वो आत्मसात्करण तथा व्यवस्थापन होता है द्वारा होता है। सृजनवाद में क्या होता है? सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। जो सृजनवाद है उसमें शिक्षा बाल केंद्रित होती है, क्योंकि सृजनवाद क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में एक विचारधारा है जो बाल केंद्रित शिक्षा को पोषित करती है, या फिर इसमें शिक्षा का अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक होता है, इसलिए बाल केंद्रित होती है। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए देखिए, कक्ष में जो भी गतिविधियां रहती है उससे बालक पे सीधा असर पड़ता है। यदि इन गतिविधियों को सही दिशा में पोषित किया जाता है तो बालक के जो चरित्र निर्माण है उसमें हेल्प मिलती है। सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? बच्चे क्या है, देखिए इमोशनली बड़े सॉफ्ट होते हैं, ये यदि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण माना जाए, तो उनके संवेगात्मक और जो सामाजिक विकास है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? सृजनात्मकता एक्चुअली क्या है कि किसी भी बच्चे की वह एक कैपेसिटी होती है जिसमें कुछ ऐसा डेवलप हो जाए जो पहले से पता नहीं हो।
यदि बच्चों को स्वयं सीखने या स्वयं करके सीखने के अधिक से अधिक आप अवसर देते हैं तो उससे जो सृजनात्मकता है उसका डेवलपमेंट होता है। सो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? गतिविधि आधारित जो शिक्षण है ये सभी विद्यार्थियों की एक सक्रिय भागीदारी पे बल देता है। परामर्श में सम्मिलित नहीं है, परामर्श में क्या सम्मिलित नहीं है? इनमें से जो परामर्श में सम्मिलित नहीं है ये बच्चे से मित्रता पूर्वक बातचीत करना, ये परामर्श में सम्मिलित नहीं है। राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है, ये ACERT है, ये 1 से 8 तक की पाठ्य चर्चा का निर्माण करती है। जो SCERT है ये राज्य स्तर पे है, 1 से और 8वीं तक की जो पाठ्य चर्चा है उसका निर्माण SCERT करती है, ये स्टेट से रिलेटेड है। मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं तो आप क्या करोगे? अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे? आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, इसका प्रमुख संभाव्य क्या कारण हो सकता है? देखिए इसका जो कारण हो सकता है वो है कि गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है, ये कारण हो सकता है। एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित है तथा विद्यालय भवन में एवं पेयजल का भी अभाव है, गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा है। ये सबसे बड़ी जो बाधा है ये समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव है। अधिकतर प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड होना चाहिए, कौन सा रिवार्ड होना चाहिए? यह है उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है, जो नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र है ये क्या प्रदर्शित करता है? ये है अधिगम के लिए निर्धारण, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अधिगम के लिए निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 28 है, 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को क्या संकेत माना जाना चाहिए? 5वीं कक्षा से ऊपर के जो विद्यार्थी हैं उनकी त्रुटि को है जो उनकी अधिगम कुशलता में कमी माना जाना चाहिए कि अधिगम कुशलता में कमी है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, क्वेश्चन नंबर 29, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, ये किसके लिए है? ये जो शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए है, ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर इंगित करती है, ये कौन सी विद्यालयी शिक्षा की ओर संकेत करती है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो होगा जो सी, थर्ड वन, जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 30 में सी करेक्ट आंसर होगा। ये एक टेस्ट 4 था, आगे जल्द ही आपको वो टेस्ट भी करवाएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।